हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करते रहते हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को गेन कर सकें, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और अच्छी बॉडी आप बना सकें। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अमीनो एसिड कैसे खाएं, कैसे यूज़ करने चाहिए और कम पैसों में आप अमीनो एसिड्स कैसे उपलब्ध कर सकते हैं अपनी घर की किचन में ही। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि BCAA का बेनिफिट है या नहीं है, कैसे उसको खाना चाहिए, अगर आप यूज़ करते हो तो कैसे आपकी पॉकेट पर उसका ज़्यादा वज़न पड़ता है, आपके पैसे ख़राब होते हैं, आप उसका क्या बेनिफिट है। आप जाइए पिछली वीडियो देखिए, आपको समझ आएगी। और एक पिछले साल में ऐसी अमीनो एसिड पर मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अमीनो एसिड की आप ले सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, अमीनो एसिड्स कैसे खाने चाहिए, क्या रोल है बॉडी बिल्डिंग में, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, कोई भी आदमी चाहे वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अमीनो एसिड का क्या रोल है। दोस्तों, हमारी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन से वर्क करती है, चलती है, एनर्जी हमको मिलती है, हमारे मसल बिल्डअप करते हैं, हमारे शरीर में एक हमको काम करने की शक्ति मिलती है। एनर्जी फ्यूल का काम तो कार्बोहाइड्रेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो मसल बाउंडेशंस है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, मसल है, टेंडन्स हैं, ये सारे ही अमीनो एसिड्स की, प्रोटीन की हेल्प से चलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाकी काम भी आते हैं। जैसे कैल्शियम है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनका भी अपना अपना रोल है, मगर ज़्यादा रोल प्रोटीन का है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स टोटल 21 तरह के होते हैं जो कॉमन हमारी बॉडी में बनते हैं या हम फूड से यूज़ करते हैं, खाकर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और हमारी बॉडी में वो बनते हैं, एक चेन बनती है। और जो 21 अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 18 अमीनो एसिड होते हैं, 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 9 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जब ये 18 मिलते हैं तो हमारा लिवर 3 और अमीनो एसिड बनाता है, वो हमारी बॉडी ही बनाती है, वो हमको फूड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते। सो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में जब एक अमीनो एसिड की अच्छी कॉम्पोजिशन चेन बनती है तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बनता है, वो चाहे सप्लीमेंट के रूप में हो या हमारी बॉडी अंदर से ही लिवर में जाकर जो हम खाते हैं, वो सारे जूसेस जो खून के थ्रू हमारे लिवर में जाते हैं, वो लिवर जो है अमीनो एसिड्स बनाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि वेजिटेरियन जो हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहाँ से यूज़ करें। जो वेजिटेरियन हैं उनको तो 9 ही अमीनो एसिड्स मिले नॉन एसेंशियल, और बाकी 8 कहाँ से मिले, एक बहुत बड़ा सवाल है कि बॉडी कैसे बनेगी। अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर के रूप में उन पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है आपको पास ऑन करूंगा। सो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि हमने अमीनो एसिड यूज़ कैसे करने हैं, कौन से खाएं। जो मेरे दोस्त वेजिटेरियंस हैं, पहले बात उनकी करते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट आते हैं। आपने जब भी कोई सप्लीमेंट ख़रीदना है तो ख़रीदते वक्त आप उसकी कॉम्पोजिशन देखिए कि कौन कौन सी कंपनी के अमीनो एसिड्स में कितनी उसकी रेशो है नॉन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। हम अमीनो एसिड्स ऐसे ख़रीद लेते हैं कि ये अमीनो एसिड 2000 है, अमीनो एसिड ये है 3000 है, ये ऐसे है वैसे। हम उसका लेबल देखते हैं, उसका ट्रेड नेम देखते हैं, मगर कॉम्पोजिशन नहीं देखते। सो दोस्तों, आप जब भी कोई भी कंपनी का अमीनो एसिड परचेज़ करना है तो पहले आप ये देखें कि
3 टेबलेट अगर आप यूज़ करते हो, 4 टेबलेट अगर खाते हो, तो आपका अमीनो एसिड कैसे और कितना आपकी बॉडी में जा रहा है, आप पैसे कितने पे कर रहे हो, क्या कम पैसों में ज़्यादा अच्छा अमीनो एसिड आप परचेज़ कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, या ज़्यादा पैसे देकर आपके दिमाग में है कि ये अच्छी कंपनी है तो उसका आप अमीनो एसिड यूज़ कर रहे हो ज़्यादा पैसे देकर, मगर उसमें जो कंपोजिशन है अमीनो एसिड की वो कम है। तो ये आपने देखना है। सो ये एक्सपीरियंस की बात है। मैं अपने पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आपको 10 सेकंड में पास ऑन कर रहा हूँ कि आपके पैसे ख़राब ना हो, आप कम पैसे खर्च करके अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सप्लीमेंट यूज़ करें और कम समय में आप अपनी बॉडी को, मसल मास को डेवलप कर सकें। यही मेरा मोटिव है, यही हमारे चैनल का मोटिव है। तो दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो सप्लीमेंट लें जिसमें नॉन वेज या बीफ अमीनो एसिड्स ना हो। अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं तो आप यूनिवर्सल कंपनी का अमीनो एसिड यूज़ कर सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में आता है, उसमें बीफ यूज़ करते हैं। बीफ पूरा यूज़ नहीं करते, जितने भी अमीनो एसिड के बीफ की हेल्प से वो अमीनो एसिड बनते हैं। तो जितनी मैंने स्टडी की है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैंने ये सुना है कि बीफ का लिवर उसमें यूज़ करते हैं। तो इस बात को हम छोड़ देते हैं, मगर आप ये समझिए कि वो नॉन वेजिटेरियन अमीनो एसिड आप परचेज़ कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अब आपने अपनी समझ से, सूझबूझ से अमीनो एसिड तो ख़रीद लिया, फिर उसको खाना कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे मेरे दोस्त बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो गलत समय पर, गलत टाइम पर जब अमीनो एसिड यूज़ करते हैं तो उनको अमीनो एसिड्स का पूरा रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसका कारण ये कि जब हम अमीनो एसिड यूज़ करते हैं किसी और सप्लीमेंट के साथ, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे BCAA है, चाहे कर्टेन है, चाहे L-आर्जिनाइन है, जहाँ आपका प्री वर्कआउट है, तो ऐसे आप किसी भी और सप्लीमेंट के साथ अगर आप अमीनो एसिड यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको कम मिलेगा। उसका कारण ये है कि हमारे स्टोमक का एक अपना माइंड है। अगर आप 2 तरह के सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करूं, कौन सा ना करूं। कारण ये है कि जितने भी सप्लीमेंट हैं वो अपने आप में रेडी टू डाइजेस्ट होते हैं। हमारे स्टोमक को, हमारे इंटेस्टाइन्स को, उनको ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। सो इसलिए सही टाइम कब खाना चाहिए, अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप अपने सप्लीमेंट का पूरा बेनिफिट नहीं ले रहे, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, अमीनो एसिड जब भी आप यूज़ करें, एक्सरसाइज के दौरान अगर आपका वर्कआउट शेड्यूल जो आपका टाइमिंग है वो 1 घंटे का है तो आप सेंटर पॉइंट जो 30 मिनट का टाइम है उसमें यूज़ करें। तो एक्सरसाइज से पहले आपने प्री वर्कआउट यूज़ किया 20 मिनट पहले, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने प्री वर्कआउट यूज़ करने के 50 मिनट बाद अमीनो एसिड यूज़ किया, तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। सेकंड टाइमिंग ये है, जब भी आप मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो ये तीनों मील है। इन तीनों मील के 45 मिनट के बाद आपने अमीनो एसिड यूज़ करना है, खाना है, तब आपको उसका पूरा और 200% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी आपने खाना खाया होता है उस खाने में जितना भी आपने प्रोटीन, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट खाया होता है वो आपस में एक दूसरे में कंपाउंड बनाते हैं। हमारा इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर लिवर तक पहुंचाता है और अमीनो एसिड उसमें मिलकर नए अमीनो एसिड्स बनाते हैं और हमारे
ब्लड को एक अच्छा रिच अमीनो एसिड प्रोटीन पास होता है, जिससे नए सेल बनते हैं, सेल की रिपेयर होती है, मसल टिश्यू मसल मास गेन होता है। सो दोस्तों, ये दो बातें आपको बताई कि कौन सा और कैसा अमीनो एसिड आप खरीदें और खाएं। दूसरा, अमीनो एसिड आप कब खाएं, सही समय क्या है जिससे आपको पूरा रिज़ल्ट मिले। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात, हम आते हैं कि हम सप्लीमेंट नहीं खरीद सकते। अगर खरीद नहीं सकते तो फिर खाएं कब और कब ना खाएं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि किचन में ही हम कैसे अच्छे प्रोटीन जो वेजिटेरियंस हैं वो कैसे बनाएं, कैसे यूज़ करें, और उनकी मदद से आप अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं, मसल मास गेन कर सकते हैं, मसल अच्छे बल्क ह्यूजनेस आपके मसल्स में आए। तो हम अपने घर में किचन में कैसा प्रोटीन डेवलप करें, कैसा प्रोटीन यूज़ करें। दोस्तों, जब एक ऐसे बन के एक प्रोटीन की चेन बनती है, एक सेल मिलता है, तब हमारी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है। अगर उस चेन में एक तरह का प्रोटीन अगर वो नहीं बना, मान लीजिए एक चेन में 20 सर्कल्स हैं, 20 सेल्स हैं, उन सेल्स में 11वां सेल प्रोटीन का वो अमीनो एसिड का नहीं जुड़ा, तो वो चेन आपकी टूट जाएगी, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। तो क्या करना चाहिए कि आप अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड्स खाएं, आपके फूड में वो डेवलप हों, कैसे डेवलप करें जिससे आपकी बॉडी में अच्छा प्रोटीन बने। तो बहुत ही सिंपल खाना बनाने का तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी में अच्छे अमीनो एसिड बना सकते हैं। वो कैसे, बहुत सीक्रेट है, बहुत कम आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, आपको कोच मिलेंगे जो ऐसी डाइट आपको बताएंगे। कभी मैं वो खाने की कुकिंग कर भी एक वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियंस हो तो जब भी आप खाना बनाएं तो राइस, सीरियल्स, दालें और ग्रीन वेजिटेबल्स मैक्सिमम आप उनको इकट्ठा ही कुक्ड करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसी में आपने नॉनवेज यूज़ कर लेना है, चिकन ब्रेस्ट है, फ़िश है, वो सभी आपने इकट्ठा कुक करना है उनको। जब आप उनको इकट्ठा कुक करेंगे तो जितनी भी डाइट है, राइस है, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, फ़िश है, नॉन वेज है, तो उनके सारे प्रोटीन्स आपस में उनकी बाउंडेशन हो जाती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स डाइट बन जाती है। तो वो जो आपका एक मील रेडी होगा उसमें अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड्स होंगे, और जब वो आप खाएंगे डाइजेस्ट होंगे तो उन अमीनो एसिड्स की चेन आपस में बंधी हुई होगी, एक कंपाउंड तैयार होगा जिससे आपकी बॉडी में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बनेगा, और आपकी बॉडी को, आपके मसल को, सेल्स को, वेसल्स को ब्लड के थ्रू प्रोटीन जब सप्लाई होगा तो आपका मसल अच्छा गेन, अच्छा मसल मास बिल्डअप होगा, जिससे आपकी बॉडी लुक अच्छी होगी, अच्छी बॉडी तैयार होगी। तो ये है अमीनो एसिड्स की पूरी कहानी, कैसे आप सप्लीमेंट के रूप में मार्केट से परचेज़ करें, उनको किस समय पर खाएं। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो नेचुरल वे से अपने ही घर में, अपनी किचन में कैसे आप दोनों तरह के अमीनो एसिड्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे तैयार कर सकते हैं अपनी डाइट में, कैसे कुकिंग करनी चाहिए, ये तीनों बातें आपको मैंने समझाई और बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और कमेंट
में अपने क्वेश्चंस पूछें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं कैसे अमीनो एसिड्स खाना चाहिए और कैसे आप अपनी बॉडी अमीनो एसिड की मदद से अच्छी बॉडी बना सकते हैं। सो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू दोस्तों।